हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 6 अक्टूबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पीआईबी आप सभी को पता होगा, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट, और द हिंदू है न्यूज़पेपर। और हमारा करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम के लिए काम का रहेगा, चाहे यूपीएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे किसी भी राज्य का कोई स्टेट पीसीएस हो, या फिर कोई भी वनडे एग्जाम, सभी के लिए हमारा करंट अफेयर काम का रहने वाला है। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भिक्षु संघ के बारे में। देखिए, भिक्षु संघ के जो लोग हैं वो आते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब को धन्यवाद देते हैं। क्यों? पाली और पाली लैंग्वेज के बारे में आपने सुना होगा ना। तो पाली भाषा को क्या मिल चुका है? दर्जा मिल गया। किस चीज़ का? क्लासिकल लैंग्वेज का। और हमारी क्लासिकल लैंग्वेज कितनी हो गई? पहले कितनी लैंग्वेज थी और अब कितनी हो चुकी हैं? मतलब 5 और ऐड कर दी गई हैं, तो 11 क्लासिकल लैंग्वेज हो चुकी हैं। उसके लिए क्या कुछ क्राइटेरिया चाहिए? मैं एक टेलीग्राम पे लिंक अपना शेयर कर चुका हूँ, एक छोटा सा पीडीएफ है, वो चेकआउट कर लेना। भारत सरकार का वो बिल्कुल मतलब प्रेस रिलीज है, उसमें सब मेंशन है, तो वो देख लेना। और हमारा जो ये सब पीडीएफ आपको जो है ना, वो डेली द हिंदू नोट्स करके हमारा टेलीग्राम हैंडल है, ठीक है, वहाँ पे हम अवेलेबल करवाते हैं, जहाँ मंथली पीडीएफ भी देते हैं। इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए भी हम पीडीएफ बिल्कुल सितंबर मंथ का डाल चुके हैं, और हिंदी का ऑलरेडी पहले ही डाल चुके थे, ठीक है। तो भिक्षु संघ के बारे में पता होना चाहिए कि बुद्धिज्म से संबंधित है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब यहाँ पे नागरा के बारे में। नगाड़ा जो है ना, आपने सुना होगा, काफ़ी ढोल नगाड़े बाजे, है ना। तो नगाड़ा जो है एक की म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है बंजारा कल्चर को लेके। बंजारों के बारे में आपने सुना होगा, गुजरात के एरिया में बंजारा रहते हैं, झारखंड में भी बंजारा रहते हैं, छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेंगे, और राजस्थान में भी आपको बंजारा जो लोग हैं वो देखने को मिलेंगे, ठीक है गाइज। कुछ बंजारा लोगों में कुछ ऐसे भी समाज के लोग आते हैं जो राजपूत क्लेन से संबंध रखते हैं, तो वो सब चीज़ें देखिए एक अलग इशू है, लेकिन हमें यहाँ पे याद रखना होगा कि नगाड़ा जो है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ बंजारा कल्चर के लिए काफ़ी फेमस है। वीडियो के एंड में आपको पिक्चर भी दिखाएंगे प्रधानमंत्री साहब के द्वारा नगाड़ा परफॉर्म करते हुए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे डीआरडीओ के बारे में। दैट इज़ व्हाट इज़ द डीआरडीओ। देखिए, एसएससी बैंकिंग के जो बच्चे तैयारी करते हैं ना वनडे एग्जाम की, उन बच्चों को तो भाई इन चीज़ों की फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसी चीज़ें ही छोटी छोटी पूछी जाएंगी। आपको लगेगा बहुत आसान है, डिफेंस रिसर्च क्या है, फुल फॉर्म है ना, तो पूरा याद रखो। डीआरडीओ हुआ, इसरो हुआ, चलो कमेंट सेक्शन में बताओ इसरो और डीआरडीओ को फुल फॉर्म बताओ, और हेडक्वार्टर के साथ में कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पे है ना। और बाकी चीज़ें तो आपको पता ही होना चाहिए कि इनका मोटो क्या है क्या नहीं है ना। जैसे डीआरडीओ के बारे में बात करें, अगर संस्कृत मोटो के बारे में डीआरडीओ का बात करें, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, मतलब अगर हम संस्कृत भाषा की बात करें, बलश्य मूलम विज्ञानम, ठीक है, आई थिंक मैं करेक्ट हूँ यहाँ पे। तो मतलब संस्कृत में चाहे आपको नहीं पता हो, लेकिन इंग्लिश का बिल्कुल एक बार आप देख लेना। हिंदी से बिलोंग करते हैं तो वो भी एक बार देख लेना, पेपर में डायरेक्ट वही मिलता है जो इनकी वेबसाइट पर या ऑफिशियली ऐसे सब मैंशन होता है, ठीक है गाइज। अब देखो डीआरडीओ ने क्या किया, डीआरडीओ चर्चा में क्यों आया। देखो, डीआरडीओ ने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया 4th जनरेशन वी शॉर्ड्स का। वी शॉर्ड्स क्या है? वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का। और ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, डिज़ाइन और डेवलप किया जाता है इंडिजिनसली बाय रिसर्च सेंटर इमारात, कोलाबोरेशन विद अदर डीआरडीओ की लेबोरेटरी के साथ में मिलकर बिल्कुल इसको लेके आया जाता है। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब डीआरडीओ डीआरडीओ के बारे में बेसिक चीज़ों की बात करें, जैसे इसका इस्टेब्लिशमेंट 1958 के में होता है ना। और इसके जो चेयरमैन हैं उनका नाम बिल्कुल आपको ध्यान रखना है क्योंकि पेपर में है ना, इसरो हुआ, डीआरडीओ हुआ, इनका चेयरमैन, इनका मोटो, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, ठीक है। कुछ ऐसा इंडिजिनसली अगर किसी चीज़ का सफल परीक्षण किया जाता है तो वो भी काम का बन जाता है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे के बारे में। 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। इतना कुछ काम का नहीं है, पीआईबी में मेंशन था इसलिए हमने डिस्कस कर लिया, वैसे इतना कुछ काम का नहीं है ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम गाइज यहाँ पे बात करेंगे, देखिए आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर हैं उनका नाम पता होना चाहिए। इनका जो टर्म है पीरियड वो बढ़ा दिया गया है, तो इनका जो नाम है वो पूरा आपको पता होना चाहिए, एम राजेश्वर राव, ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको बिल्कुल। उसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए AN-32 और IL-76 ये क्या है, ये दोनों ही एयरक्राफ्ट हैं, ठीक है। आज द हिंदू में चर्चा में आए थे दोनों ही, तो आपको ये पता होना चाहिए इनको किसने बनाया है। देखिए, इनका ओरिजिन के बारे में बात करें, बिल्कुल सोवियत ओरिजिन है। रशिया आज आप प्रेजेंट डे का बोल सकते हैं, यूक्रेन में भी इसका तो है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनका मैन्युफैक्चरर कौन है, डिज़ाइनर कौन है, ऐसी वाली चीज़ें। बाकी इतना कुछ काम का नहीं है, पेपर में पूछा जाएगा तो यही पूछते हैं, किसने क्या बनाया ये पूछ लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो इन चीज़ों की टेंशन फ्री रहो। जो भी ऐसे एयरक्राफ्ट या फिर हमारे जो भी लड़ाके जो जहाज जो भी होते हैं उन सब के बारे में हम डिस्कस करते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट हम बात करेंगे शोम्पेन ट्राइब के बारे में। देखिए शोम्पेन ट्राइब के बारे में बात करें तो ग्रेट निकोबार आइलैंड के यहाँ पे लोग देखने को मिलेंगे। मैप में लोकेशन भी आज आपको, अंडमान भी घुमा के लेके आएंगे आज आपको, तो ठीक है। और सबसे खास बात क्या है, इनकी संख्या अभी 229 लोग बचे हैं। ये देखो आई थिंक अप्रैल या मई के महीने में, अप्रैल या मई के मंथ में ये चर्चा में भी आए थे शोम्पेन ट्राइब के लोग। क्यों चर्चा में आए थे? क्योंकि 7-8 लोगों ने यहाँ पे अपने वोट को कास्ट भी किया था, ठीक है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी का जो इलेक्शन था उसमें वोट कास्ट करा था, तो इसलिए चर्चा में भी आए थे। और आपको ये भी ध्यान रखना है इनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। अभी बढ़ गई हो तो पता नहीं है, लेकिन बहुत चिंता वाली बात होती है, ठीक है। हमारे जो ट्राइब्स हैं इन चीज़ों के लिए हमारे लिए ये सब एक तरह से हेरिटेज है, इनको बना के रखना चाहिए हमें, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे मुंबई विंस ईरानी कप। अब ईरानी कप किस चीज़ से संबंधित है ये आपको ध्यान में रखना है। ईरानी कप जो है वो क्रिकेट से संबंध रखता है, ईरानी कप, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ईरानी कप जो है क्रिकेट से संबंधित है। मुंबई इसको जीत लेता है 27 साल का जो टाइम पीरियड है उसके बाद में। लेकिन देखिए ऐसा टाइम पीरियड कोई एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाता है। हाँ, ये कप कौन से खेल से संबंधित है ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद में आओ आपको आज कुछ दिखाते हैं बढ़िया वाली चीज़ें। देखो ये है यहाँ पे भिक्षु संघ के लोग, ठीक है। ये प्रधानमंत्री साहब से यहाँ पे मिलते हैं और इनको धन्यवाद देते हैं कि जो क्लासिकल लैंग्वेज पाली और मराठी को बिल्कुल मिला है उस चीज़ के लिए। तो दिल से इनका धन्यवाद। ऐसी चीज़ों को आगे बढ़ाना भी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, उनको प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। ये आपको दिखाई दे रहा होगा पोखरण रेंज राजस्थान के यहाँ से बिल्कुल वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल उड़ता हुआ हमारा सफल प्रक्षेपण यहाँ पे होता हुआ, ठीक है, उसका परीक्षण होता हुआ, सॉरी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नगाड़ा बजाते हुए प्रधानमंत्री साहब में, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप पिक्चर में, बिल्कुल बंजारा कल्चर के लिए बहुत अहम रोल निभाता है नगाड़ा, उनका बिल्कुल की म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे शोम्पेन और निकोबार प्राइज़। ये जो सर हैं इनका नाम है त्रिलोक नाथ पंडित, डायरेक्टर रह चुके हैं एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बहुत काम किया है इन्होंने शोम्पेन लोगों के लिए भी, तो काफ़ी फेमस हुए, ये भी चर्चा में आए तो हमने बात की है। अब हम आपको ले चलते हैं अंडमान दिखाते हैं। देखिए ये प्यारा भारत आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। हमारा जो लैंड वाला बॉर्डर है, इधर बात करें तो ओशियन के बारे में, देखिए बे ऑफ बंगाल इधर पड़ता है बिल्कुल। और ये जो डॉटेड लाइन है ना यहाँ पे, ये है अंडमान, इधर अंडमान सी बोल देते हैं इसको, लेकिन ये डॉटेड लाइन है, अंडमान निकोबार का हिस्सा है। और ये जो लास्ट वाली लाइन है आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे हमारा इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट क्या है आपको पता होगा कि इसमें अंडमान निकोबार में सबसे नीचे का जो हिस्सा है हमारा, इंदिरा पॉइंट के नाम से भी उसको जाना जाता है, ठीक है। तो मैप में लोकेशन देखते रहिए, मैप के बिना टेंशन हो के, बेचिंता हो के अच्छे से पढ़ाई करिए। फिर भी आपका कोई सजेशन, कोई सुझाव रहता है, नो डाउट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर आप हमसे इंस्टाग्राम पे द हिंदू PIB नोट्स 1 सर्च करके, द हिंदू PIB नोट्स सॉरी थोड़ा तबीयत सही नहीं है आज द हिंदू PIB नोट्स 1 सर्च करके भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।